कभी कभी इंसान अपने परेशानियों से इस तरह जूझ रहा होता है कि इसी परेशानियों के चलतन वह जल्दबाजी में गलत फैसले का चुनाव कर लेता है, जिस वजह से उसका पूरा का पूरा परिवार उसी परेशानी में पड़ जाता और तबाह भी हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक इंसान अपनी ज़िंदगी इस तरह जी रहा था कि उन्हीं की पत्नी उनके साथ ऐसा काम कर रही थी जिस वजह से वह इंसान ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और जब लोगों के बारे में जो कहानी निकल के आई, जो घटना निकल के आई, इससे लोगों को सुनने के बाद दिल दहल से गए। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश। और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अजमेर ज़िला, और उसी के पास एक इलाका भी पड़ता है टीकमगढ़, और उसी के पास एक कॉलोनी पड़ता है गांधीनगर कॉलोनी। बात मैं कर रहा हूँ 24 फरवरी 2020 को सुबह का लगभग 10 बजे का टाइम होता है। उसी गांधी कॉलोनी के इलाके का रहने वाला होते हैं दिलीप जाट, जिसकी उम्र होती है लगभग 25 से 26 साल के बीच। वह उसी समय वहीं गांधीनगर कॉलोनी थाने में पहुँचते हैं। वह उसी समय हाँफने डापने भी लग जाते हैं। पुलिस के सामने कह रखते हैं कि हमारा भाई है जिसका नाम है पुखराज और जिसकी उम्र है लगभग 25 से 26 साल के बीच। वह 22 फरवरी 2020 का दिन होता है, सुबह का टाइम होता है। वह अपनी बेटी जिसका नाम है अंशिका, लगभग 1.5 साल की उम्र है, वह इसी गांधी कॉलोनी के ही एक कॉलोनी में उसी समय एक किराए पर रह रहे हैं। और उनके मकान मालिक होता है, वह अपनी बेटी को उस मकान मालिक से बोल के जाते हैं कि आपके पास या कुछ देर रहेगा, इसके बाद हम आ जाएंगे। लेकिन हमारा भाई पुखराज अभी तक शाम हो गया है, लौट के नहीं वापस आया। अब जिस वजह से वह मकान मालिक जो होता है इतना परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी बेटी अंशिका जो होती है काफ़ी ज़्यादा रो रही थी अपनी पापा के लिए। अब इसी वजह से परेशानी के चलते वह मकान मालिक जो होता है वह हमारे पास पहुंचता है और हमसे बताने लगता है कि अभी तक इसके पापा लौट के नहीं आए। अब इसी वजह से हम अपने भाई पुखराज के मोबाइल पर जैसे ही कॉल करते हैं तो पता लगता है उनका मोबाइल नंबर जो होता है वह स्विच ऑफ है। अब इसी बिना पर हम दोबारा कॉल मिलाते हैं, लेकिन हर बार स्विच ऑफ बताने लगता है। इतना मिलाते हैं कि हर बार स्विच ऑफ बताने की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, साथ में मकान मालिक भी परेशान हो जाता है। अब जिस बिना से हम इतना परेशान हो जाते हैं कि वहाँ पर ढूंढने के बाद रिश्तेदार के पास ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर पुखराज का पता नहीं चलता है। पूरा रात निकल जाता है। लेकिन सुबह का टाइम 23 फरवरी 2020 का दिन होता है। उसी समय बजरंग कॉलोनी में रहने वाली उनकी पत्नी होती है लीला जाट, जिसकी उम्र होती है वह लगभग 23 से 24 साल के बीच। लीला जाट जो होती है वह अपने ही मायके अपनी माँ रामकन्या और भाई उस समय किशन जाट के साथ वहाँ रहती है। अब इसी बिना पर हम तुरंत ही वहाँ पहुँच गए और उनकी पत्नी जो होती है वह लीला से जब पूछने लग जाते हैं क्या यहाँ पर हमारे भाई आए थे, तो लीला बताने लग जाती है कि यहाँ पर तो आए थे और यहाँ रुके भी थे, लेकिन उनका मोबाइल जो है यहाँ पर छूट गया है और ये लो मोबाइल। और जैसे उस मोबाइल को वह दे देती है तो पता लगता है उनका मोबाइल तो स्विच ऑफ पड़ा है। तो हम पूछने लग जाते हैं सब कैसे, तो बताने लग जाती है वह आए थे, पूरा दिन यहाँ रुके थे, लेकिन जाते वक्त बोल के गए थे कि अभी हम वापस आ जाएंगे। और जब गए तो उनका मोबाइल यहीं पर छूट गया। तो हमने सोचा हो सकता है कि मोबाइल भूल के चले गए और शाम को आके ले जाएंगे, इसी वजह से हमने मोबाइल अपने पास रखा है। यहाँ पर पुलिस जो होती है उनसे पूछने लग जाती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है? तो दिलीप कहने लग जाता साहब हमें किसी के ऊपर शंका नहीं है, वह अपने ज़िंदगी से ही तबाह है, उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस जो होती है उसी समय वह जाकर पुखराज के ही इस ढूंढने के लिए पुलिस जो होती है सबसे पहले उस समय जो होता है वह दिलीप के ही तहरीर पर गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस इस केस में छानबीन करना शुरू कर जाती है। लगभग पूरा समय बीत जाता है, पूरा रात बीत जाता है, दिन बीतने लगते हैं, लेकिन कहीं पर पुखराज का अता पता नहीं चलता है। लगभग 1.5 हफ्ते बीत जाते हैं। जब काफ़ी हैरान और परेशान दिलीप जाट हो जाते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं वह सोचने लगते हैं आखिर हमारे भाई गया कहाँ, उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि हम जब 23 फरवरी 2020 को अपने भाभी लीला के पास गए थे तो साइड में रखा एक चप्पल देखे थे, वह चप्पल तो हमारे भाई का था। तो हो सकता है हमारा भाई वहीं पर हो, हमारी भाभी हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर झूठ बोल रही हैं। अब उसी समय उसी वक्त जो होता है दिलीप जाट अपनी भाभी लीला के पास पहुँचता है और पहुंचने के बाद तुरंत ही उनसे वही बात चप्पल की बात दोहराने लगता है। तो लीला जो होती है उनके शकल की होश होते हैं और चेत खो से जाते हैं।
तुरंत का तुरंत अब जो होता है दिलीप समझ जाता है और उसी समय उसकी बात को पकड़ भी लेता है। ज़रूर हमारी भाभी हमसे कुछ छुपा रही हैं, इधर उधर की बातें भी करना लीला शुरू कर देती हैं। अब इसी बिना पर अब जो होता है दिलीप उसी समय यानी कि 6 मार्च 2020 का दिन होता है, वह उसी गांधी नगर के ही उसी थाने में पहुंचता है जहां पर राजेश मीणा मौजूद होते हैं। उनके सामने वही चप्पल वाली बात, अपनी भाभी वाली बात, उस शक्ल की बात बताने लगता है, जिस वजह से राजेश मीणा जो होते हैं वह भी समझ जाते हैं कि ज़रूर या कुछ हमसे लीला झूठ बोल रही है। तुरंत का तुरंत उसी समय दिलीप जार से वह लीला का मोबाइल नंबर लेते हैं, तुरंत लीला के मोबाइल नंबर का पूरा कॉल डिटेल निकालते हैं। तभी चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। पता लगता है लीला के मोबाइल नंबर काफ़ी बार बात करने वाला, हर बार बात करता लगभग 1 से 2 घंटा दिन में, वह कोई और नहीं होता है, वह राम स्वरूप होता है। रहने वाला होता है सिमरा के ही डाड़ी के इलाके का, और यहाँ पर उसका आना जाना लगा रहता है। और जब पुलिस जाती है तुरंत का तुरंत बिना कुछ सोचे और समझे उसी समय जाकर राम स्वरूप को ही डाड़ी के इलाके में उसको अपनी कस्टडी में लेती है। और जो कस्टडी में लेती है पुलिस की एक टीम होती है, लीला को भी अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। दोनों को पुलिस जो होती है कस्टडी में लेती है और लेने के बाद थाने जब गांधीनगर में ले आती है तो पुलिस इनके सामने सारे सबूत और सारे कॉल डिटेल निकाल के रख देती है। तो दोनों के उसी समय चेहरे से उजड़ते जाते हैं और दोनों के सामने पुलिस जब काफ़ी पूछताछ करती है, पहले दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद ये दोनों अपनी ही बात पे अड़े रहते हैं। इसी वजह से पुलिस के साथ जब काफ़ी कड़ाई के साथ पेश आती है और पुलिसिया अंदाज में पेश आती है तो पुलिस के सामने ये दोनों टूट से जाते हैं। अब इसी बिना पर पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं, इसके सुनने के बाद पुलिस के होश देश तो खो जाते हैं। असल में आज से लगभग कुछ साल पहले पुखराज जो होते हैं यहाँ रहने वाले होते हैं, या राजस्थान के ही अजमेर के पास एक इलाका होता है पीसनगंज, और उसी के पास एक नाट क्षेत्र पता है। उसी में पुखराज जो होता अपने 5 भाइयों के साथ रहता था। तो उनके 5 भाई काफ़ी मिलजुल के रहते थे। कोई भाई किसानी करता था, कोई भाई जो होता पशुपालन करता था, कोई भाई होता था प्राइवेट नौकरी भी करता था। यानी कि पुखराज का जो परिवार होता काफ़ी अच्छे से चल ही रहा होता है। लेकिन पुखराज की जो शादी होती है उसी समय यानी कि 2017 में लीला के साथ करवा दी जाती है। लीला जो होती है अपने पति को पाकर काफ़ी धन्य मानती है, क्योंकि लीला जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थे, लेकिन उसके हिसाब से उसका पति पुखराज भी मिला हुआ था। इसी वजह से इनका जो ज़िंदगी होता है आज ये चलना शुरू हो जाता है और इस तरह इनका ज़िंदगी चलने लगता है कि इनके बीच में एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम होता है अंशिका। और इसी वजह अंशिका के साथ अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लीला जो होती है सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी बेटी अंशिका पर देना शुरू कर देती है। देने की वजह से उसका जो पति होता पुखराज वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता, क्योंकि लीला का प्यार उसको नहीं मिल पाता। ज़्यादा का ज़्यादा लीला समय जो होती है वह उस समय अंशिका पर देना शुरू कर देती है। और इसी परेशानी के चलतन लीला और पुखराज के बीच झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं। और इसी झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कि लीला ही अपने ही मायके वह जो होती है उसी टीकमगढ़ के ही वह बजरंग कॉलोनी में जाती अपने माँ, जिनकी माँ का नाम होता है वह होता है राम कन्या और भाई होता है किशन जाट, उन्हीं के पास वह जाकर रहना शुरू कर देती है। लेकिन जब कभी इनके बीच झगड़े तकरार होते हैं तो झगड़े तकरार कर वह उसी समय जो होती है अपने ही ससुराल से वह मायके भाग जाती है। काफ़ी बार जाती है और काफ़ी बार जाकर मनाता वह होता है पुखराज। जब ना मानती तो काफ़ी झगड़े तकरार वहीं पर मायके में ही कर लेती है और उसी वजह से वह जो होता है पुखराज अपने ही घर चलाता है। धीरे धीरे झगड़े वगैरह इतना बढ़ गए वह जो होती है लीला अपने ही मायके में रहना शुरू कर देती है। अब इसी के चलतन पुखराज जो होता है वहीं के ही टीकमगढ़ के ही गांधीनगर के ही इलाके में जाकर वार्ड नंबर 2 में एक कमरा किराए पर लेता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जो होती है लीला का जो होता है वहीं आने जाने की वजह से वह राम स्वरूप से मुलाकात कर लेती है। राम स्वरूप जो होता है देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत होता है कि उसकी हाट मिटार देखकर हर कोई उसकी तरफ फिदा भी हो जाता है, फिदा सा हो जाता है। अब इसी बिना से लीला जब राम स्वरूप की तरफ देखती थी तो उसको देखने में उसके लीला के मन में काफ़ी ज़्यादा ख्याल आते थे कि लीला को भी अपने पति का देह सुख नहीं मिला था। इसी वजह से देह सुख के लिए वह राम स्वरूप का भी दिलदार कर लेती है। अब इसी दिलदार करने की वजह से राम स्वरूप और लीला का दोनों का मिलना जुलना जारी हो जाता है और दोनों का प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। क्योंकि वह राम स्वरूप जो होता है राम स्वरूप वहाँ से लगभग कुछ ही दूरी पर पड़ता है टीकवाड़ा, वहीं पर अपने दोस्त जितेंद्र के साथ वहीं पर रहता है। इसी बीच रहने के बीच जब मुलाकात करना होता लीला से वहाँ पर चला आता है। लीला जो होती है अपनी माँ और भाई से दूसरे कमरे में रहती थी, उसका कमरा दूसरे बगल था। लीला वहीं पर रहना भी शुरू कर देती। लीला अकेली रहती अपनी बेटी के साथ और उसी बीच वह राम स्वरूप मिलने के लिए आ जाता और दोनों का प्रेम प्रसंग होने की वजह से उसी कमरे में दोनों का संबंध बन जाता है। संबंध का जो सिलसिला आए दिन चलता रहता है और इनका संबंध का सिलसिला जो होता है आस पड़ोस के लोगों को पता चल गया था और इसी के बिना पर इसकी खबर जो होता है कानों वहाँ जाकर पुखराज के कानों पर जब पहुँचती है तो पुखराज इसी बीच को लेकर काफ़ी दुखी हो जाता है और इसी दुखी के चलता वह जो होता है इसी बीच पुखराज जो होता है दिसंबर 2019 का वर्ष होता है। उसी बीच पुखराज वहाँ के कोर्ट में जाकर
अपनी बेटी का अपहरण और पत्नी का जो होता है शोषण का आरोप लगाकर वह जाकर रामस्वरूप और उसके जो है दोस्त जो जितेंद्र होता है, दोनों को ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेता है। दर्ज कराने के बाद अब जो होती है वहाँ की पुलिस टीम जो होती है उसी समय आकर रामस्वरूप और जितेंद्र को अपने कस्टडी में लेती है। जब कस्टडी में लेती है तो वह जो होती है रामस्वरूप से पूछने लग जाती है। रामस्वरूप कहने लग जाता है कि साहब हमारे पास कभी कभी आती है, हमने उसको अपने पास नहीं रखा, अपनी मर्जी से आती है। लेकिन पुलिस जो होती है तेवर काफ़ी ख़राब थे, इसी वजह से पुलिस इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर जेल में डाल देते हैं। लेकिन 2 महीने में रहने के बाद भी जितेंद्र और वह जो होता है रामस्वरूप दोनों बेल पे छोड़ जाते हैं। लेकिन वह जो होता है लीला से गुस्सा तो नहीं था रामस्वरूप, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुन्नस था वह था पुखराज से। इसी बिना पर अब जाकर वह कहता है रामस्वरूप लीला से कि पुखराज से जाकर कह दो कि माफ़ीनामा कर ले। अब इसी बिना पर लीला जो होती है काफ़ी इससे लाड़ प्यार करने लगी थी। इसी वजह से जाकर लीला काफ़ी मीठी मीठी बात पुखराज से करती है। पुखराज जो होता अपने बात पे अड़ जाता, वह नहीं मानता। अब इसी ना मानने की वजह से रामस्वरूप काफ़ी दुखी हो जाता है। और इसी दुखी के चलते वह जाकर जो होती है लीला की माँ राम कन्या और भाई किशन जाट को भड़का देता है। वह कहने लगता है कि तुम्हारा दामाद और तुम्हारी जो है जीजा इतने खराब आदमी है कि वह किसी भी बस अपने फ़ायदे के लिए सोचता, तुम्हारी लोगों का ज़िंदगी कोड़ में उछाल रहा है, इज्जत भी उछाल रहा है। अब इसी बात पे लेकर लीला और राम कन्या दोनों भड़क जाते हैं। भड़कने की वजह से राम कन्या की जो बेटी होती है लीला तुरंत के तुरंत वह जो होती है तलाक की अर्जी दाखिल कर देती है। इसी बिना पर तलाक की अर्जी दाखिल करने के बाद जब वह जो होता कागज़ उसी समय पुखराज के पास पहुँचता है, पुखराज काफ़ी हैरान हो जाता है। वह सोचने लग जाती है आखिर लीला यह किसके लिए कर रही है। लेकिन लीला के इस कागज़ को देखकर पुखराज जो तुरंत हामी भर लेता है। हामी के चलते जो होता है पुखराज अपनी बेटी अंशिका को अपने पास रख लेता है। लेकिन वह जो होता है काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी लीला को उसकी बेटी नहीं देता। अब लीला जो होती है अपनी ही मायके बजरंग कॉलोनी में रहना शुरू कर देती है। और उधर जो होता है पुखराज उसी के टीकमगढ़ के गांधी कॉलोनी फेज 2 में ही एक कमरा किराए पर लेता, वहीं पर रहना शुरू कर देता है। दिनों का ज़िंदगी बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन पुखराज का जब मन करता है लीला से मिलने के लिए आ जाता है और उसके साथ मिलकर प्रेम भाव से रहकर उसके साथ संबंध बना लेता था। जब मर्जी करता तब बना लेता। लेकिन इनका जो होता है रामस्वरूप के बीच अड़ंगा आने वाला उसका ही पति होता है पुखराज। इसी वजह से काफ़ी तंग आ गया था रामस्वरूप जाकर तुरंत ही एक वक्त ऐसा आता है कि लीला को इतना भड़का देता है, उसके खिलाफ वह कहने लगता है अगर तुम हमसे शादी करना चाहते हो, हमारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो इसी वक्त अपने पति को इस दुनिया से हटा दो। लीला जो होती है तुरंत का तुरंत सोच विचार के हामी भर लेती। वह सोचने लग जाती साथ हमारी ज़िंदगी बन जाएगी तो हमारी ज़िंदगी रामस्वरूप के साथ काफ़ी अच्छे साथ चलना शुरू हो जाएगा। अब इसी बिना पर 22 फरवरी 2020 का दिन होता है। तो लीला जो होती है अपने ही मायके बजरंग कॉलोनी में होती है। लेकिन पूरा का पूरा घर खाली होता है। लीला जो होती है अपने पति पुखराज के पास फ़ोन कर देती है। वह कहने लग जाती है कि इसी वक्त तुम आ जाओ, बहुत अर्जेंट काम है, हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जैसे इस बात को पुखराज सुनता है तुरंत ही अपनी बेटी अंशिका को मकान मालिक के हवाले करते हुए बोल देता है कि हमारे बेटी को तुम देखना, हम कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे। अब पुखराज बाइक उठाता है, बाइक उठाकर बजरंग कॉलोनी में अपनी पत्नी लीला के पास पहुंचता है। और जैसे उसकी हालत देखता है तो कहने लगता है यह क्या है। लीला मीठी मीठी बात करके उकसा लेती है। उसकाने के बाद उसके ही साथ उसी कमरे में माहौल बना लेती है। इतना माहौल बना लेती है कि जो है वहाँ बोतल बियर की निकालती है। निकालने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा नींद की गोली लीला मिला देती है, जिसकी वजह से तुरंत ही अब जो होता है पुखराज उस शराब को पी लेता है। पीने के बाद तुरंत ही बेहोश सा हो जाता है। जब बेहोश होता है लीला जो होती है तुरंत इसी की सूचना रामस्वरूप को देते हैं। तो रामस्वरूप जैसे सुनता है तो वह भागता हुआ बाइक लेकर उसी समय लीला के पास पहुंचता है और देखता है कि वह जो है बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है पुखराज। तुरंत ही लीला और मिलकर रामस्वरूप उसके बॉडी को वहीं पर काफ़ी बुरी तरह से टार्चर कर देते हैं। करने के बाद कई बार हमला करते हैं और तेज़धार हथियार से, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बॉडी को तुरंत अब जो होता है रामस्वरूप और जो होती है लीला तुरंत ही एक कट्टे में भरते हैं। कट्टे में भरने के बाद रामस्वरूप और लीला जो होते हैं एक रात का पहरा होता है, पूरा सन्नाटा हो जाता है। उसी समय रामस्वरूप अपनी ही बाइक पे उसके बॉडी को वहाँ पर पीछे लाद देता है। लादने के बाद वापस जो होता है टिकवाड़ा के ही इलाके की तरफ निकल पड़ता है बाइक लेकर। अब जो पड़ता है टीकमगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गड्ढा होता है। उसी गड्ढे में पुखराज को बॉडी को वहीं पर डंप कर देता है। करने के बाद वहाँ पर पेट्रोल डाल के उसकी बॉडी को वहीं पर जला देता है। जलाने के बाद वापस आ जाता है और इस चीज़ की सूचना लीला को देता है। लीला काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आई, इसे पुलिस के सुनने के बाद पुलिस के तो होश पेश खो बैठे। अब पुलिस इसी बिना पर अब जो होती है वह जो होता है रामस्वरूप और जो थी लीला को अपनी कस्टडी में लेकर वहाँ पर उस घटना पर पहुँचती है जहाँ पर इसके बॉडी को जलाया गया था। पुलिस जब देखती है तो वहाँ पर पता चलता है कि कंकाल पड़ा। उस कंकाल को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और लेने का उसका डिनर टेस्ट जो होता है पुखराज की बेटी जो होती है उस समय अंशिका से मैच करवाती है। जब अंशिका से मैच करवाती है तो मैच कर जाता है। पुलिस इसी बिना पर ले जाती है
इन दोनों को ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। पेश करने के बाद इन दोनों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।